की बात हो रही है। इस देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा जेनोसाइड जो हुआ 1947 के बंटवारे के बाद, वो जम्मू के उधमपुर में हुआ, जहां 2.5 लाख कश्मीरी मुसलमानों को कत्लेआम करके यहां से गड्ढे में डाल दिया गया, ट्रक बाय ट्रक। यह इतिहास जाके विकिपीडिया में पढ़ लीजिए, वो भी 84,000 आंकड़ा दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा जनसंहार 2.5 लाख जम्मू के अंदर। ये पढ़िए, कभी देश ने बताया नहीं, कभी टीवी में ये मामला आया नहीं, मैंने आज बताया है। देश इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। क्योंकि 47 की बात हुई है तो दूर तक जाएगी। ओके डॉक्टर पास, 47 के बाद, बंटवारे के बाद ये हुआ उधमपुर जम्मू में। बड़े ध्यान से मैंने सुना, तस्लीम रहमानी जी ने एक शेर कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये आह नहीं करते हैं, ये धड़ाम करते हैं, और जब धड़ाम करेंगे तो बदनाम होंगे। नहीं नहीं, ये सुनने में तो बात ही आपको अंदाज अलग लग रहा होगा, मगर सोच के देखिए, मगर विक्टिम हो धड़ाम करने के बाद भी बोलते हैं हमने तो केवल आह किया है। मतलब आप सोचिए, यहां पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जनता जनार्दन से पूछिए जाके कौन क्या कर रहा है, सबको सब पता है। मैं किसी धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं। इस्लाम और इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म में पार्थक्यता है, भिन्नता है। इस्लाम एक धर्म है, सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। जी। हमारे पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मगर फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटल, ये संग करते हैं। बीजेपी सत्ता जिसका संरक्षण है, सीरिया में बीजेपी, मोदी जी ने संरक्षण दिया था। आप बताइए, मोदी जी अरे करो करो करो, फोड़ो फोड़ो बम, ये मोदी जी कर रहे थे सीरिया में जाके। ये सब तालिबान में जो हो रहा था, ये अमित शाह जी जाके संरक्षण दे रहे थे। आप देख रहे थे तालिबान में क्या। और मुझे तकलीफ इस बात की है अमित जी कि आपके शो में बैठकर यहां मौजूद लोगों ने कहा था इस जो हमारे सरकार है इससे अच्छे तो तालिबानी है, हम तालिबानों का समर्थन भी करते हैं, लोगों ने कहा था, आपके शो में कहा था। आप याद करिए, जजों को मारने की बात। सिर्फ इन लोगों ने नहीं कहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला था, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, तथाकथित बुद्धिजीवियों ने भी कहा, और तो और आप यहां जजों को वाई कैटेगरी, Z+ कैटेगरी सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। आपने यहां पर अभी साउथ के मंदिरों के बारे में भी बात की। आप बता दीजिए कौन से हिंदू विषय में कोई जजमेंट दिया गया हो और किसी जज को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता पड़ी हो? नहीं पड़ी है। मगर JNU के अंदर सारे ऑपोजिशन मौजूद थे। नारा क्या था? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और कौन है अफजल के कातिल? जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को कातिल बना करके अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, नीलकांत टप्लू। नीलकांत जी, सर मैं बीच में कट्टरपंथी यही होती है, बीच में बोलना। देखिए, शांति हमसे ही सीखिए। नहीं, आप देखिए, हमसे शांति सीखिए। थक गए हैं। नहीं थका। कितना पोस्टर लगा क्या है? सर देखिए, मैं शांति से पिक्चरों के पोस्टर लगा, मैं शांति से। कितना पोस्टर लगा है? किसी के त्रासदी का मजाक नहीं उड़ाना। मैं जवाब दूंगा, लगा रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, मगर प्लीज चिल्लाइए मत, आराम से बात करें। ये जो आतंक होता है ना, शाब्दिक आतंक, ये भी अच्छा नहीं है। नहीं, क्योंकि पोस्टर की बात करी, मैं एक बाइट एक सेकंड जी जी, मैं पोस्टर पे आप भी लगा रहे हैं? पहला मैं पोस्टर पे बोल दूं। जमाई साहब, आपने सवाल पूछा, मैं अपनी बात को काट के पहले आपके प्रश्न का जवाब। मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट हुआ अरविंद केजरीवाल जी और उनके कुछ चाटुकार जो हंस रहे थे ठहाके मार के, और जो उन्होंने कहा ये जो नकली पिक्चर है, झूठी पिक्चर है, उसके पोस्टर लगाने आप लोग व्यस्त हैं बीजेपी वाले। पहले तो अरविंद केजरीवाल और उनके गुर्गे जो हैं ये माफी मांगे। ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर ठहाके मार के हंसने से मसले हल नहीं हो गए। सर मैं आपके बीच में नहीं बोल, आपने अमित भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बात को रखिए, ये अपनी बात को रखिए। 30 आप सब 30 सेकंड में समाप्त करो, फिर आप एक मिनट बोलिए। आप बोल रहे हैं आप प्रोफेसर हैं, इस प्रकार बीच में चिल्लाते नहीं है सर। एक सेकंड सर, मैं लड़ नहीं रहा हूं। नहीं, आप मेरे बोल हंसी उड़ाई, आपने हंसी उड़ाई, आपने बोला कितने पोस्टर लगा के आ रहे हो? एक सेकंड मैं बोल लूं, फिर बोलेंगे। मैं बोलूं, आराम से। नहीं, ये आतंकवादी यहाँ अलाउड नहीं होंगे, इसको चिल्लाना। ये आतंकवादी सोच की किसी को बोलने नहीं देना है, ये उचित नहीं। मैं बोल दूं, फिर आप बोलिएगा। मैं कहां आपको रोक रहा हूं? देखिए अमीश भाई, सिर्फ इतना कह रहा हूं, चलिए हमने कश्मीर फाइल्स के पोस्टर लगा लिए, कम से कम अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने काउंसलर को कहा था हिंदुओं को मारने के लिए छतों के ऊपर पेट्रोल बम रखो। इमरान हुसैन, क्या कौन सा हुसैन है वो जो जेल के अंदर? ताहिर हुसैन। वो ताहिर हुसैन के छत के ऊपर हिंदुओं को मारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, आप और आपके गुर्गों ने बम रखवाए थे, हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। कम से कम हमने पोस्टर लगाए हैं सच्चे विषयों में। मारने के लिए बम नहीं फेंका है इनके तरह छतों के ऊपर, पोस्टर लगाए, मैं बता, छतों के ऊपर से बम नहीं फेंके। और इनकी हिम्मत, ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसी मजाक करें, इनकी हिम्मत लगाए, ये इस देश में रह करके यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ मजाक।
ये कह रहे हैं कि लड़की है। मजाक उड़ाने का विषय क्या है? एक बताइए, मैंने कहा- कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई, आर्य गिरजा टिक्कू का गैंग रेप करके उसको आर्य के बीच में काट दिया गया। अरे भाई, मुझे सब पता है। क्या पता है आपको? इसको हमें पता है। इनको कैंसर का ट्रीटमेंट मालूम पता है, है, चाहिए। सब कुछ ये पता है। पिक्चर से पहले भी हमें भगवान पता है। था। हाँ, बिल्कुल हम इस पिक्चर से पहले भी हमें पता है। इनसे पूछिए, सब कुछ पता है। कि भाई तुम बाकी पोस्टर किसी को पता लगा रहे नहीं हो, ये बताओ कितने कश्मीरी पंडितों को बसाए वहां, कितनी कॉलोनियां, रिड्रेशल आपके होते हुए बसाएंगे कहां से? आप तो उड़ा देंगे फिर से नहीं, जाके। डिस्ट्रेस सेल का क्या हुआ? आप यहाँ से जी जी जी, अब मैं ऑडियंस के बाद चलता हूँ। तो मजाक बना के रख दिया आप लोग, आप में से कौन सवाल पूछा जाता है? पोस्टर लगा हाथ खड़ा करें और सवाल पूछिए। पोस्टर लगा रहे हो। क्या सवाल है?